के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा पार्टी में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ पत्रकारों से बात कर रहे थे। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है, वो निर्दोष हैं। एकीकृत पेंशन योजना पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मांग तो पुरानी पेंशन योजना की थी, ये तो नई पेंशन योजना बीजेपी लाई थी। उसका जब विरोध हुआ और चुनाव हारे, और जो चुनाव अभी जम्मू कश्मीर हरियाणा का हो रहा है, उसको देखते हुए इन्होंने किया है। एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी के 10% और सरकार अपनी तरफ से 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। सदस्यता लेने वाले पार्षदों में मंजू, पवन सहरावत, रामचंद्र, सुगंधा, विधूड़ी और ममता शामिल हैं। बिहार के पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने प्रतिक्रिया दी। महेश्वर हजारी ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से और पारिवारिक कारणों से कुछ लोगों को या सरकार के द्वारा जो सूचना दी जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खतरा है तो उसके अनुसार वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इसलिए सरकार की सूचना के आधार पर सुरक्षा दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करता रहेगा। राहुल गांधी ने सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया की सूची में कोई दलित और आदिवासी नहीं होने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तंज कसा है। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बात केवल बाल बुद्धि से ही आ सकती है। रिजिजू ने कहा कि राहुल को तथ्य जांचने चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही विपक्ष इस मामले को लेकर भाजपा को जमकर घेर रहा है। ऐसे में इस बीच राजद नेता मनोज झा ने स्कीम को लेकर बात की है। उन्होंने स्कीम पर सवाल खड़े करने के साथ साथ जाति जनगणना के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। आज रांची में लोजपा रामविलास पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। इस बैठक में चिराग पासवान को बड़ी भूमिका मिली है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। रांची में पार्टी की हुई राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। खाप पंचायत ने विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश रचकर विनेश फोगाट को ओलंपिक से दूर कर दिया गया। विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे समाज ने मुझे जो सम्मान दिया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये सम्मान ओलंपिक में गोल्ड मेडल से काफी अधिक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि ये घोषणा लोकसभा सदस्य सैयद रूहुल्लाह मेहदी और एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने उमर अब्दुल्ला और एनसी के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद मियां अल्ताफ अहमद की उपस्थिति में की।